Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor Faq Ashraf. बच्चों, हम लोगों ने कल वाले टॉपिक में इंड्यूस्ड ईएमएफ और मोशनल ईएमएफ को समझा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कॉइल की पोजीशन को चेंज करें या कॉइल को मूव करवाएं एक जगह से दूसरी जगह, तो उसके साथ साथ चार्ज भी मूव करते हुए डाउनवर्डली मूव करेंगे और साथ ही अपवर्ड की तरफ हरकत करते जाएंगे। और हम लोगों ने उनका एक रिजल्ट भी निकाला था और उस रिजल्ट को लेकर हम लोग आज के टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। आज का टॉपिक है हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, जो फैराडे लॉ के नाम से जाना जाता है। फैराडे लॉ का जो बच्चे असल कंसेप्ट है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से, मतलब मैग्नेट की मौजूदगी में या वहां पर जो फील्ड है उसकी मौजूदगी में जब कॉइल को एक जगह से दूसरी जगह पर रिप्लेस करवाएंगे तो वहां पर कौन सी चेंजिंग होगी और वहां पर करंट की जो पोजीशन होगी वो किस तरह से डिस्प्लेस होगी। अभी तक बच्चों आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। तो चलें बच्चे, आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जो आज का लेक्चर है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल भी आपने यहाँ पर टेंशन नहीं लेनी कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे या किस तरह का कंसेप्ट बनेगा। बहुत ही इजी मेथड से सॉल्व किया गया और इजी मेथड के जरिए आपको समझाने की कोशिश की गई है। ठीक है बच्चों, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखिएगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन है या जितनी भी कंसेप्ट की बातें हैं वो सारी की सारी आप लोग गो थ्रू कर लेंगे। सबसे पहले तो बच्चे आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का बताना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? बच्चे, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से देखा कि वहां पर जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को या फिर इस तरह से किसी भी अप्लायंसेस को चेंज करते थे तो वहां पर वो थोड़ी सी रिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में होती। यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट है और हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट को ही या मैग्नेटिज्म की जगह को या मैग्नेटिक को चेंज करके वहां पर जो होने वाला इंड्यूस करंट है उसकी मिकदार को देखेंगे। उसके लिए हम लोगों ने क्या किया हुआ है, एक गैल्वेनोमीटर इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है ताकि बर वक्त हमें उसके चेंजिंग की, इंडक्शन की चेंजिंग की मालूमात दे सके। The phenomena in which the change in the magnetic flux cause an induced EMF in the conductor। जब हम कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करते हैं उसकी पोजीशन को या जगह को, तो इस तरह सारे फिनोमिना में जो चीज हमारे पास आएगी वो आएगी बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्योंकि हम लोगों ने चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट का आपस में लिंक है, रिलेट है। जहां पर इलेक्ट्रिसिटी होगी वहां पर मैग्नेटिज्म होगा, लिहाजा मैग्नेटिक फील्ड को या मैग्नेटिज्म इफेक्ट को चेंज करेंगे तो वहां पर बच्चों इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी और ये सारा का सारा फिनोमिना क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाएगा। दूसरे नंबर पर बच्चों देखिए, यहाँ पर आपके पास एक फार्मूला है चेंज इन फ्लक्स। हम लोगों ने जो पहले पढ़ा था वो क्या था हमारा, वो था हमारा बी डॉट ए, क्या था, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, और साथ ही उसका एरिया, क्या था उसका एरिया, मैग्नेटिक फ्लक्स और साथ ही उसका एरिया, जिस एरिया में वो फ्लक्स चेंज हो रहा है, जिस एरिया में वो फ्लक्स एक्ट कर रहा है। हम लोगों ने देखा था कि जब हम लोग किसी एरिया के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड को चेक कर रहे थे, अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिल्कुल इस तरह से पैरेलल है तो उसी हिसाब से उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रहा है। अगर हमारे पास सरफेस कुछ इस तरह से है तो उसका एरिया बच्चों इस तरह से, अगर डाउनवर्ड है तो उसका एरिया बच्चे इस तरह से। ये सारी की सारी मालूमात हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी और यहाँ पर हम लोग उसका मुआवजना देख रहे हैं, उसका कंपेटिबल रीजन देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे चेंज इन फ्लक्स क्या होगा, जब हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे तो वहां पर उस एरिया के हिसाब से, तो बच्चों वो आपके पास बी ए कास थीटा, यानी कि जो कास थीटा एक एंगल है वो ए और बी के दरमियान बनने वाला कोई एंगल है। हम लोगों ने इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज भी को भी देखा था कि कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा। ठीक है, चेंज इन फ्लक्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को बच्चे 20,000 करते हैं। किसी फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को चेंज कर दो तो बच्चे वहां पर भी इंड्यूस ईएमएफ हो सकती है पैदा। फिर चेंजिंग एरिया ऑफ कॉइल, कॉइल का एरिया चेंज कर दें। चेंज द एंगल बिटवीन द बी एंड ए, बी और ए के दरमियान जो एंगल है बच्चों उसको चेंज करके वहां पर हम लोग कंपैटिबल इंड्यूस ईएमएफ को रिलीज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आ जाते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। थोड़ा सा कंसेप्ट आप लोगों को देना था ताकि आप लोगों को ये डायग्राम समझने में मदद मिले। जो बच्चे फैराडे था,
फैराडे ने क्या किया कि मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करके वहां पर जो कॉइल थी उसको मूव करवाया, और मूव करवाने के बाद उसको ये चीज देखने को मिली कि वहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो गई है। वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुई है उसी की बेस के ऊपर फैराडे लॉ बना, जिसके मुताबिक किसी भी फील्ड में जो बच्चों इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो दो चीजों के प्रोपोर्शनल, एक तो उसके ऊपर एक्ट करने वाले नंबर ऑफ टर्न्स, और दूसरा चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या है? चेंज इन द मैग्नेटिक। क्यों? ये देखें, कल वाले टॉपिक को थोड़ा सा देखते हैं। कल वाले टॉपिक में हम लोगों ने सिर्फ ये वाला हिस्सा, इस हिस्से को छोड़े ये वाला हिस्सा देखें। हम लोगों ने देखा था कि वहां पर हम लोगों ने गैल्वानोमीटर को कनेक्ट किया हुआ था, इसी तरह से हमारे पास वहां पर प्लेट्स पड़ी हुई थी। हमने यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज क्यों रखा हुआ था? जब करंट की मिकदार थी वो इस तरह से, मतलब बच्चों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही थी। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने के बाद क्या हुआ था, हमारे पास जो चार्ज था पॉजिटिव क्यू वो एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ मूव ऑन करना शुरू हो गया था, और एक सिरे पर चार्जेस कम, दूसरे सिरे पर चार्जेस ज्यादा, और इस तरह से तब्दीली हुई। और तब्दीली होने की वजह से जो कंडक्टर था, जो रॉड था, वो भी बच्चों इस तरह से मूव ऑन कर रहा है। मैं आपको इसकी थोड़ी सी पिक्चर दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो आपके पास कंसेप्ट बन रहा है, वो कल वाला जो हमारा लेक्चर था वो इस तरह से था बच्चों। ये देखिएगा, हमारे पास जैसे जैसे हम लोग आगे की तरफ मूव ऑन कर रहे थे, जब हमारे पास रेस्ट की हालत में पड़ा हुआ था ना, ये देखें, रेस्ट की हालत में जब हमारे पास चार्ज पड़ा हुआ तो वहां पर किसी भी किस्म की कोई भी फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं थी कर रही। हमारे पास जो फोर्स थी मैग्नेटिक फील्ड की वो बच्चों जीरो थी। लेकिन जब हम लोगों ने वहां पर चार्ज यानी कंडक्टर को मूव करवा रहा, तो कंडक्टर को मूव करवाने के साथ साथ देखें, ये वाला हिस्सा ये आपका प्रीवियस लेक्चर है। यहाँ पर जब हम लोग कंडक्टर को मूव करवा रहे हैं ना, तो कंडक्टर के मूव करने के साथ साथ इसमें मौजूद पॉजिटिव चार्ज की मिकदार है ना, वो भी नीचे की तरफ मूव कर रही है। मतलब जैसे जैसे पोजीशन चेंज होगी, चार्जेस भी अपनी जगह से चेंज होते जाएंगे, और जैसे जैसे वो अपनी जगह से चेंज होते जाएंगे वो आगे की तरफ मूव, और चार्जेस मूव करते जाएंगे। इंड्यूस्ड ईएमएफ हर स्टेप में इंड्यूस होती जाएगी, और हमारे पास इसका कंसेप्ट बनता रहेगा। ठीक है। दूसरे में ये देखी थी कि जब हमारे पास रेस्ट की हालत में तो वहां पर कोई भी फोर्स नहीं है, लेकिन जब हम लोग उसको पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव प्लेट के करीब या मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसकी जो बेंडिंग है वो बच्चों नेगेटिव की तरफ होगी, और उस दौरान उसके ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस की जाएगी चार्ज के ऊपर, और वो फोर्स होगी क्यू वी बी, और हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे तो ये हो जाएगी वी क्रॉस बी। तो बच्चों इस तरह से हमारा कल वाला लेक्चर था जो हम लोगों ने स्टडी किया था। आज वाले लेक्चर में यही फर्क है कि हम लोगों ने इस चीज को डिस्कस करना है। देखते हैं हमारे पास, हम लोगों ने वहां पर रिजल्ट निकाला था। जो रिजल्ट निकाला था हमारे पास, वो रिजल्ट आया था बच्चों कुछ इस तरह से, मोशनल ईएमएफ क्या थी हमारी, E इज इक्वल टू वी एल बी। डेफिनेशन में क्लियर करवा देता हूँ, ये देखिएगा, एन ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल थ्रू विच द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज। जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे वहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगी। अंडरस्टूड है? दूसरी चीज, इट स्टेट्स दैट मैग्नेट magnitude of the induced EMF is directly proportional to the rate of change of the magnetic flux linking the coil। जो कॉइल का रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये है बच्चों उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ये उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहलाएगी। मोशनल ईएमएफ का फार्मूला देखते हैं हम लोगों ने अपने यहाँ पर लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए मोशनल ईएमएफ के फार्मूले का देखेंगे, सपोर्ट देखेंगे। हम लोगों ने वहां पर ये चीज डिस्कस की थी कि जो मोशनल ईएमएफ इंड्यूस हो रही है रॉड में वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी। रॉड को इस तरफ मूव करवा रहे थे ना हम लोग वेलोसिटी v के साथ। ठीक है, अब हम लोगों ने रॉड को किस तरफ मूव करवाया, हम लोगों ने रॉड को इस तरफ मूव करवाया। ये देखें इस तरह से, इसकी वेलोसिटी v इस साइड को है। पहले जो मोशनल ईएमएफ कर रहे थे उसमें हम लोगों ने v को इस साइड को मूव करवाया था, यानी चार्ज को, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग वहां पर फोर्स ऑब्जर्व कर रहे थे। यहाँ पर उस हिसाब से देखा जाए तो मोशनल ईएमएफ जो रॉड में इंड्यूस हुआ था वो था आपका E इज इक्वल टू वी एल बी। क्या था? E इज इक्वल टू वी एल बी। तो इसको आप लोगों ने इक्वेशन नाम 1 का नाम दे दिया। अब हुआ क्या है, ये देखें, यहां पर कुछ डिस्प्लेसमेंट है, इन डिस्प्लेसमेंट को समझना आपने। हम लोगों ने जब कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाया था, पहले हिस्से में वो इस साइड को था और हमारे पास ये डिफ्लेक्शन हो रही थी। फैराडे लॉ में जो हमारा पाथ 1 था, ये आपके पास बच्चों पाथ 1 है, इसको ये अंडरस्टूड रखना है। ठीक है, पाथ 1 को जब हम लोग इस कंडक्टर को पाथ 1 से लेकर कंडक्टर को दूसरे पाथ पे लेके जाएंगे 2 के ऊपर,
तो पॉजिटिव चार्ज की जो मोशन है वो किस साइड को मूव कर रही है बच्चों, वो आपकी राइट साइड को मूव करेगी। किस साइड को मूव करेगी? राइट साइड को। तो राइट साइड को जो वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, हमारे पास ये चीज कैलकुलेट। दूसरी चीज है इसकी डिस्प्लेसमेंट की, लेंथ के हिसाब से तो ये हमारे पास l है। अब देखिए जो पहले हमारे पास गिलवानोमीटर मतलब इसके इस कोने से लेकर इस कोने तक कंडक्टर के दरमियान डिस्टेंस था वो था x1। क्या था? x1। अब हमने क्या किया, उसी निस्बत के लिहाज से हम लोगों ने वहां से मेजर करना है। जब कंडक्टर को वन पार्ट से टू पार्ट की तरफ लेके एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट की तरफ पोजीशन तब्दील करके, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट बना बच्चों वो बन गया है हमारे पास x2। क्या बन गया? x2। और तीसरे नंबर पर ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है ये है इन दोनों के दरमियान चेंज है, यानी डेल्टा एक्स। और डेल्टा एक्स किसके बराबर होगा? पहले बच्चों डेल्टा एक्स आपका लूंगा बराबर होगा x2 माइनस x1 के इक्वल। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब क्या होता है, व्हेन कंडक्टिंग रॉड मूव्स फ्रॉम पोजीशन 1 to 2 इन द टाइम रेट डेल्टा t, द डिस्प्लेसमेंट विल बी रिटन एज डेल्टा x इज इक्वल टू x2 माइनस x1। अगर टाइम t के लिहाज से कंडक्टर को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करवाते हैं तो उस लिहाज से जो इसमें चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होगा प्यारे बच्चों वो होगा डेल्टा x x2 माइनस x1 होगा। अब देखते हैं जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ये आ गया है डेल्टा x इज इक्वल टू x2 माइनस x1, तो जाहिर सी बात है वहां पर वेलोसिटी भी तो चेंज होगी ना उसकी। वेलोसिटी ये असल में हमारे पास जो डेरिवेशन आई है ना वेलोसिटी की, ये बच्चों आप लोगों ने ये इक्वेशन पढ़ी हुई है, s इज इक्वल टू vt, ये पढ़ी हुई है ना। हम लोग यहाँ पर रेट ऑफ चेंज कर लेते हैं। ये देखिएगा आ जाएगा, वेलोसिटी निकालना है s ओवर t, रेट ऑफ चेंज निकालें बच्चों। यहाँ पर जो s है ना ये x के इक्वल है। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोगों ने जो यहाँ पर पैरामीटर यूज किया वो है x। तो यहाँ पर बच्चों डेल्टा s मतलब बहुत ही छोटा है, तो वो यहाँ पर डेल्टा x की शक्ल में, और टाइम क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास डेल्टा t, डेल्टा x और डेल्टा t। इस तरह से यहाँ पर हम इक्वेशन को सॉर्ट आउट करेंगे। अंडरस्टूड है? फिर मजीद हम लोगों ने क्या किया था, ये देखें डेल्टा x ओवर डेल्टा t की शक्ल में हम लोगों ने यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। दूसरे नंबर पर इसका रेट निकालते हैं हम लोग। हमारे पास इसका रेट क्या आएगा, ये देखिएगा जरा। डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई x2 माइनस x1, v की वैल्यू आ गई हमारे पास डेल्टा x ओवर डेल्टा t, यानी रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज द वेलोसिटी। ओके, अब हम लोगों ने मोशनल ईएमएफ में एक फार्मूला पढ़ा था VLB। क्या था वो? ईएमएफ इज इक्वल टू VLB, यही था ना बच्चों फार्मूला। इस फार्मूले में हम लोग वेलोसिटी की वैल्यू को पुट करेंगे। ले हम लोगों ने वेलोसिटी को पुट कर दिया। वेलोसिटी की वैल्यू क्या थी बच्चों? डेल्टा x ओवर डेल्टा t। v में हम लोगों ने डेल्टा x ओवर डेल्टा t को पुट किया। आगे क्या बच गया हमारे पास? LB, यानी लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ। फिर क्या किया, ये देखें डेल्टा x हमारे पास एक लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट है, ये भी हमारे पास एक लेंथ है। ये दोनों लेंथ हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। तो बच्चों जब हम लोग दोनों लेंथ को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे डेल्टा x मल्टीप्लाई बाय l, तो ये बच्चों आपके पास डेल्टा a के इक्वल आ जाएगा। किसके इक्वल आ जाएगा? डेल्टा, यानी एरिया के इक्वल आ जाएगा। यहां पर मैं एरिया पुट कर दूंगा, ये देखें एरिया पुट कर दिया। अब ये जो आपके पास एरिया है इसके साथ हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को मल्टीप्लाई करेंगे। और आप लोगों ने ये चीज पढ़ी थी स्टार्ट में ही, बी ए, यानी डेल्टा ए बी या बी डेल्टा ए। इस तरह से ये इक्वेशन बन जाएगी। और प्यारे बच्चों वो आपके पास बन जाएगी फ्लक्स के इक्वल। किसके इक्वल बन जाएगी? वो आपके पास फ्लक्स के इक्वल आ जाएगी। लिहाजा जो आपके पास ईएमएफ की वैल्यू आएगी वो बच्चे आ जाएगी डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। इफ देयर इज अ कॉइल विद n नंबर ऑफ टर्न्स, अगर आपके पास एक कॉइल है जिसकी नंबर ऑफ टर्न्स n है, तो लिहाजा वहां पर हमारे पास जो ईएमएफ की वैल्यू बनेगी वो क्या बन जाएगी? वो बन जाएगी ईएमएफ इज इक्वल टू n डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। एज वी नो दैट जो ईएमएफ होती है वो बच्चों ऑलवेज इसके अपोज ही वर्क करेगी, इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो लिहाजा इसके साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा, जो कि काफी दफा आपको परेशान करता है। ये नेगेटिव साइन कहां से आया? तो प्यारे बच्चों जो ईएमएफ होती है वो अपोज द चेंज इन फ्लक्स, फ्लक्स में जो चेंजिंग आती है उसकी अपोजिशन को स्टार्ट करती है, उसकी अपोजिशन को शो करती है। लिहाजा ईएमएफ की जो वैल्यू होगी वो आपके पास
माइनस एन डेल्टा फाइव ओवर टी आ जाएगी। ठीक है, डेल्टा फाइव ओवर टी आ जाएगी। हाउ टू इंक्रीज द इंड्यूस्ड ईएमएफ, हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ को किस तरह से बढ़ा सकते हैं? बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स एन को, बाय इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी को, बाय इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड मैग्नेट, मैग्नेट और कॉइल के दरमियान जो स्पीड है, इन सब फैक्टर्स को बढ़ाकर हम अपने मुतलका मोशन को ज्यादा या कम कर सकते हैं। तो ये है बच्चे आपके क्वेश्चन के मुताबिक आंसर। इसमें अभी तक हम लोगों ने जो चीज की वो मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किया, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपने फैराडे लॉ और उसकी स्टेटमेंट को देखा। देखें बच्चे, काफी दफा ये होता है कि इसकी स्टेटमेंट के बारे में पूछते हैं तो आप लोग वहां पर कंफ्यूज होकर कुछ बच्चे सारे ही लिखाते हैं। नहीं बच्चे, ऐसा नहीं करना। आपने जस्ट वहां पर फैराडे लॉ की स्टेटमेंट को शो करवाना है, साथ ही आपने जो मैंने फार्मूला वहां पर लिख दिया है, E is equal to minus n delta phi over t, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द EMF। ये आप लोगों ने, और साथ ही अगर आप लोग लिखना चाहें तो ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं, हाउ टू इंक्रीज द EMF इन द फील्ड। यहाँ पर हम लोग अपने किस तरह इस चीज को बढ़ा सकते हैं फैराडे लॉ के मुताबिक। अगर लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से पूछा जाएगा तो फिर आप लोगों ने ये बच्चों सारा ही करना है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों आप लोगों का जो भी क्वेश्चन हो आपने कमेंट में लाजमी बताना है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक, कमेंट और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। मजीद सवालात के लिए आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि कौन सा क्वेश्चन आप लोगों को ज्यादा मेंटेनेंस होने में मसला कर रहा है। ठीक है, तब तक के लिए मुझे तो इजाजत। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपने मजीद टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।